हाय गाइस, दिस इज वैभव। वेलकम टू अड्डा 24/7। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही समझ गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड यूपीआई लाइट। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी मॉक इंटरव्यू का वीडियो देखो, अभी हम आपको अपलोड भी करेंगे मॉक इंटरव्यू। जो हमारे पैनलिस्ट है उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन बन रहा है कि क्या यूपीआई लाइट में डिफरेंस क्या है, आईएमपीएस एंड यूपीआई में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपकी बेसिक बेसिक चीजें आपको कवर कराएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपसे, आप सभी जो हमारे नए दोस्त हैं, सभी से गुजारिश रहेगी कि अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ऐप के थ्रू आपको ये सारी चीजें कवर होने वाली है। ठीक है। देन उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस के लाइव नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अवेल होते रहें और आप अपने फ्री टाइम में आप उस क्लास को देख सको। जो आपका नोटिफिकेशन पड़ा होगा क्लास आप क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलना और वीडियो को शेयर कर देना यार, आप सभी से। ठीक है। लाइक से क्या होगा कि आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके रख लेते हो, तो आपको वो लाइक्ड वीडियो में होगा, आप बाद में या फिर उसको डाउनलोड करके रख लेते हो तो आप बाद में भी देख सकते हो। जर्नी के टाइम पे भी कवर कर सकते हो, ये आपके सूटेबल होगा। ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप हमारे बेसिकली हमारे इंटरव्यू में जो हमारे पैनल होते हैं, पैनल मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आस-पास पड़ोस में जो घटनाएँ घट रही होती हैं, उसे पॉइंट आउट ज़्यादा किया जाता है। अगर आप बात करें तो अभी नॉर्मली क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि मॉक इंटरव्यू चल रहा था ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट अलग-अलग रीजन से आए थे। कोई भोपाल से था, ग्वालियर से था, कोई बिहार से था, कोई यूपी के इलाहाबाद से था, प्रतापगढ़ से था, बहुत सारे लोग आए। तो वहाँ पर अभी बट जो सीबीओ का अभी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू लगे हैं, जस्ट उसके बाद सीबीओ का भी इंटरव्यू बैक टू बैक आपका उसके आगे में ही आ जाएगा। उसका भी डेट अभी अनाउंस हुआ नहीं है, बट हो जाएगा क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया सीबीओ का। ठीक है। बहुत सारे आप में से कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई भी किए होंगे। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू में, तो वो सारी बेसिक छोटी छोटी चीजें हम आपसे कवर करेंगे। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है, तो हम आपको पहली क्लास है, तो हम आपको ये सारी चीजें अपडेट कराने वाले हैं। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग का एक बैच, हम लोग एक डेडिकेटेड बैच लेके आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, एसबीआई सीबीओ के कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच। इसमें आपकी ये अलग-अलग, ये आपको पैनल दिख रहे हैं, ये सभी पैनलिस्ट होंगे जो आपके फॉर्मर आईबीपीएस पैनलिस्ट रह चुके हैं इनफैक्ट कह सकते हैं। और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो 307 कोड के साथ। इसके ऊपर ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, आप देख सकते हो। और गाइस, एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है, साथ ही जैसे आपको बता दें यहाँ पर आपकी क्लासेस भी होंगी, आपकी क्लासेस भी होंगी। इनफैक्ट हम और आप, हम और उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, मेरी जो क्लास होगी वो आपके जीए और करंट अफेयर्स के ऊपर होगा। पैनल आपकी क्लास लेंगे, तो आपके जो बेसिक चीजें होंगी वो आपको डिस्कस करेंगे, आपकी इस क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करते हो। देन उसके बाद केवल क्लास ही नहीं, देन उसके बाद आपका वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू होगा। वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या, आपको पैनल बैठे रहेंगे चार के चारों। देन आपका जो आप ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, आप अपने घर से बैठ के उस इंटरव्यू को टैकल कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, बिल्कुल रियल इंटरव्यू। ठीक है। तो आप कोड इनरोल करा सकते हो कोड के थ्रू 07 के साथ। ठीक है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, आपका टॉपिक है व्हाट इज यूपीआई लाइट, डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड यूपीआई लाइट। तो इसके लिए हम अपने आप को थोड़ा सा हाइड करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और स्क्रीन पे पूरा विजिबल। ठीक है। आते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज यूपीआई एक्चुअली। दोस्तों, यूपीआई हम में से आप, हम और आप सब लोग डेली यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में ये नॉर्मल चीज हो चुकी है यूपीआई के बारे में। दोस्तों, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको सुनते चलना है, पता होगा सबको। यूपीआई यूपीआई हैज बिकम अ हाउस होल्ड टर्म इन इंडिया। वो सी बात है, जैसा कि हमने बोला भी, लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों से। ये किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है, तो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यूपीआई किसके अंडर में आता है, यूपीआई इनमें से किसका प्रोडक्ट है, या फिर यूपीआई को रेगुलेट कौन करता है, तो आपको याद है एनपीसीआई। यूपीआई इज 24/7 इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यू ट्रांसफर मनी इन रियल टाइम बिटवीन टू बैंक्स, दो बैंकों के बीच में। ये ध्यान से सुनना, अभी आपका यूपीआई लाइट में भी वर्क करे। यूपीआई इज बिल्ट ओवर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई वेबसाइट, यानी कि जो एनपीसीआई बोलती है। तो यू नीड अ स्मार्टफोन। यूपीआई के लिए क्या होगा, आपको नीड होगी स्मार्टफोन की एंड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अपडेट करते चलिएगा।
एन एप्लीकेशन, एक ऐप की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अ वर्चुअल आईडी, यानी कि वर्चुअल आईडी की, टू सेंड मनी वाया यूपीआई, यूपीआई से यूपीआई के थ्रू पैसा भेजने के लिए। तो यूपीआई यू कैन ट्रांसफर मनी यूजिंग अ वर्चुअल आईडी और कॉम्बो ऑफ बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड और आधार नंबर बाय स्कैनिंग अ क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्यूआर कोड। डू नॉट, ये आपको आपको याद रखना, डू नोट, याद रखिएगा, डू नोट दैट यूपीआई अलाउज यू टू यूज मल्टीपल बैंक अकाउंट इन अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो और एक ऐप के थ्रू। यानी कहने का मतलब क्या, आप ऐसे समझ लो, अगर आपके पास नॉर्मली ऐसे ध्यान देना, अगर आपके पास एक ऐप है, सपोज दैट आपके पास फोन पे है, एक एग्जांपल समझ लो, फोन पे है और आपका एक मोबाइल नंबर से आप फोन पे चला रहे हो, उसी में वही मोबाइल नंबर आपका एसबीआई में रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, वही मोबाइल आपका एक्सिस में है, वही मोबाइल आपका एचडीएफसी में है, तो चारों के यूपीआई आप क्रिएट कर सकते हो उसी फोन पे में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर हम दोस्तों में यहीं पर बात करें यूपीआई लाइट की, गाइस एक चीज और ध्यान से सुनना आप लोगों ने, एक चीज और बहुत बारीक चीज, यूपीआई की बात करें दोस्तों, इन ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, अगर ट्रांजैक्शन लिमिट अमाउंट की, अगर अमाउंट में बात करें तो पर डे की लिमिट क्या है, 1 लाख। और वैसे अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें, कितने नंबर में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो 20 ट्रांजेक्शन। तो ये ध्यान रखना, 1 लाख एंड 20 ट्रांजेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, तो दोस्तों ये ध्यान से सुनना, व्हाट इज यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च यूपीआई लाइट, किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, यानी कि लास्ट वीक, यानी कि ये आपका वो आर्टिकल था, तो ये लास्ट वीक यहाँ पर लिखा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो, यहाँ पर लास्ट वीक ये हटा दो, लॉन्च किया यूपीआई लाइट। इट इज एन ऑन डिवाइस वॉलेट, एक डिवाइस, एक याद रखना ये क्या है, डिवाइस वॉलेट है, feature that will allow user to make real time small value payment without using a यूपीआई पे। अगर हम यूपीआई की बात करें, अभी हम आपको डिफरेंस भी दिखाएंगे चार्ट में। अगर हम पिन की बात करें, यूपीआई में पिन की रिक्वायरमेंट होती है, 4 से 6 डिजिट का पिन बनता है, बट यहाँ पर क्या होगा, किसी पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये ध्यान रखना आपका, ये आपका वॉलेट फीचर है, जो आपका यूपीआई लाइट है, एक वॉलेट फीचर है, ये ध्यान रखना, यानी कि आपका ये डायरेक्ट, अगर हम कह सकते हैं कि अभी एक चीज और ध्यान से सुनना, अभी हम और आपको चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, हु कैन यूज यूपीआई लाइट, इनमें से कौन यूज कर सकता है यूपीआई लाइट को, फिर हम आपको इसमें और सारी चीजें अपडेट करेंगे, छोटी छोटी चीजें। तो यूपीआई लाइट फीचर हैज बीन इनेबल्ड ऑन द भीम एप्लीकेशन, अभी किसके ऊपर ऐप एप्लीकेबल हो गया, भीम ऐप। तो दोस्तों भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एन एनपीसीआई प्रेस रिलीज, अकॉर्डिंग टू एन एनपीसीआई प्रेस रिलीज, एट प्रेजेंट कस्टमर्स ऑफ 8 बैंक, यानी 8 बैंकों के कस्टमर, 8 बैंक कौन कौन से, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। 8 बैंकों के कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं, यूपीआई लाइट को, भीम एप्लीकेशन की। किन किन बैंक, क्या आपका भी अकाउंट इन बैंकों में है, गौर से सुनिएगा। दीज बैंक आर कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनपीसीआई मेंशन, यानी एनपीसीआई ने इन 8 बैंकों का नाम लिया है, एनपीसीआई ने इन 8 बैंकों का नाम लिया है। और ये 8 बैंक कौन से थे, कैनरा 1, एचडीएफसी 2, इंडियन 3, कोटक 4, पंजाब 5, और 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7वें नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 8वें नंबर पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो वाराणसी में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये 8 बैंकों के जो कस्टमर है वो यूपीआई लाइट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस, एक चीज और ध्यान से सुनना, यूपीआई लाइट ऑफलाइन भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं यूपीआई लाइट को, ओके। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती और एक वॉलेट फीचर है, ये क्या है, वॉलेट फीचर है। इसका जो लिमिट है वो आपका 2000 आप इस वॉलेट में ऐड कर सकते हो, बट 200 मैक्सिमम लिमिट होगी इसकी। आइए हम इसको बारी बारी से अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस जो आपका होगा वो कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोगों का क्या है ये आपको याद रखना है, यूपीआई, ऐसे ध्यान सुनना, यूपीआई को वन करना है, ठीक है। यूपीआई 24 आवर्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इनेबल्स रियल टाइम मनी ट्रांसफर बिटवीन 2 बैंक्स, ये डिस्क्रिप्शन है जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे।
यूपीआई लाइट की बात करें, यूजर विल एबल टू सेंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ यूपीआई लाइट ऑन अ डिवाइस वॉलेट फीचर। ये दोनों का अंतर क्लियर हो गया। या बैंक, दो बैंक अकाउंट के बीच में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, बट एक्चुअली ये क्या है, ये वॉलेट फीचर है, इसमें बैंक से कोई लेना देना नहीं होगा। ये एप्लीकेशन होगा, उसके वॉलेट फीचर के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। इसमें अकाउंट, बैंक अकाउंट का कोई मुद्दा नहीं है। आप बैंक अकाउंट से ही अपने यूपीआई लाइट में ऐड करोगे, तो वॉलेट में हम लोग पैसा ऐड करते हैं वैसे ऐड करोगे, लेकिन आपका जो ट्रांसफर होगा वो वॉलेट टू वॉलेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर बैंक अकाउंट से कुछ मतलब नहीं है। दूसरा, ट्रांजेक्शनल लिमिट या ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन यूपीआई ट्रांजेक्शन इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, इसमें क्या है, 200 इज द मैक्सिमम लिमिट। यूपीआई लाइट में 200 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। अप टू अप टू 2000 इन टोटल कैन बी केप्ट इन द ऑन डिवाइस वाले, यानी कि जो आपका वॉलेट है, उस वॉलेट में आप कितना पैसा रख सकते हो, 2000 रुपए आप मैक्सिमम रख सकते हो इस वॉलेट में। और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, यानी कि 200 रुपए। तो यानी कि कह सकते हो स्मॉल, यहां तो लिखा है ना स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के लिए है आपका यूपीआई लाइन। तो ये दो डिफरेंस, क्योंकि आपसे अमूमन क्वेश्चन आते हैं कि कोई दो डिफरेंस बताओ, दो अंतर बताओ यूपीआई और यूपीआई लाइट में, तो चीजें याद रखना। फिर आते हैं दोस्तों पिन रिक्वायरमेंट। यूपीआई में 4 से 6 डिजिट का पिन होता है, बट करेंटली यूपीआई लाइट में कोई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यूपीआई में पिन की रिक्वायरमेंट होती है। सेंड मनी, इसमें पैसा भेज सकते हैं, इसमें भी भेज सकते हैं, दोनों में पैसा भेजते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, रिसीव मनी, यस, इसमें पैसा रिसीव कर सकते हैं यूपीआई में, लेकिन यहां पर क्या है, ओनली डेबिट फ्रॉम योर वॉलेट इज एक्सेप्टेड राइट नाउ। योर बैंक अकाउंट विल रिसीव ऑल क्रेडिट मेड टू यूपीआई लाइट, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट से होगा, उसमें ही आपके जो क्रेडिट होंगे वो यूपीआई लाइट में रिसीव कर सकते हो उसी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपका नहीं, जैसे सेंड एंड रिसीव वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं। हाँ, सेंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन यूज थ्रू एप्लीकेशंस लाइक भीम, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, मोबाइल बैंकिंग एप्स, कस्टमर्स ऑफ मोर बैंक 100 बैंक्स, मोर देन 100 बैंक्स। कौन कौन, मोर देन 100 बैंक्स इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट, यानी कि इन्होंने किया है तो यूपीआई में। बट गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे भीम ऐप सपोर्ट कर रहा है यूपीआई को, और साथ ही साथ कितने बैंक, इसके 8 बैंक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूपीआई लाइट को, ये याद रखना आप लोगों ने। यहाँ पे अगर हम चेक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बात करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूपीआई, अगर हम इसमें बात करें, यूपीआई की बात करें, तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसलिए द बैंक विल सेंड यू एन एसएमएस विद अ हिस्ट्री ऑफ यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन दैट वेयर मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस डे। आपको जो आपने प्रीवियस डे में मैनेज किया होगा, उसका आपका एक मैसेज आएगा, यानी कि आपका, इसमें आप तुरंत के तुरंत उस एप्लीकेशन में भी देख सकते हो, बट इसमें आपको एक मैसेज आएगा बैंक के। है। तो गाइस आई होप कि आपके अगर जो दो डिफरेंस या तीन डिफरेंस पूछा जाए, तो आप आसानी से बता सकते हो। पहला डिफरेंस आपको बोलना है, ठीक है, पहला डिफरेंस आपको बोलना है ट्रांजैक्शन लिमिट का। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना है पिन रिक्वायरमेंट का। तीसरा पॉइंट आपको मेंशन करना है सेंड मनी का या फिर रिसीव मनी का। चौथा पॉइंट आपको कहां पर ये होगा, तो आपके 8 बैंक है, और अभी यूपीआई 100+ बैंक है, मोर देन 100 बैंक। कब आया था, बहुत पहले भी आया था। बहरहाल ये भी आगे बढ़ जाएगा, बहुत सारे बैंक हो जाएंगे, बट अभी अभी पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, आठ ही बैंक के साथ इन्होंने हुआ है, यूपीआई लाइट इन्होंने लॉन्च किया है, और ये आपका देखने को मिलेगा आप लोग। ठीक है, तो गाइस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सारे आपके ऑप्शंस। अगर हम तीन डिफरेंस पूछे, तो तीनों डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ओके गाइस, ये एक चीज और याद रखना, यूपीआई ऑनलाइन है, और यूपीआई लाइट जो है ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप की चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, आप ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी, ताकि आपको सभी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो। एसबीआई सीबीओ की बात करते हैं, सीबीओ का जो कंप्लीट इंटरव्यू बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब होगा। आपका कोड है Y307। आप इस कोड के साथ इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके कौन कौन से हैं, दीपक सर हैं, ठीक है, बीके जैन सर हैं, पीके मोहंती सर हैं। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर इंटरव्यू पैनल्स में रह चुके हैं वीके जैन सर, आईबीपीएस पीओ एसओ के इंटरव्यू पैनल में। ठीक है, बीके मोहंती सर एजीएम से रिटायर हैं, जैक काइव, और इन्होंने सीएम खुराना सर जो है, ये भी आईबीपीएस पीओ एसओ इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं।
तो आप देख सकते हो गाइस कि आपके यहाँ पे इनका अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लास्ट ईयर में आपके बहुत सारे कैंडिडेट थे एसबीआई सीबीओ के, जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स रहा, फाइनल सिलेक्शन भी लिया उन्होंने। इनफैक्ट यही पैनल हुआ करते थे टाइम पे भी, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो गाइस आपको कोड ध्यान रखना है 307 दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। महादेव, राधे राधे। फिर से मिलते हैं छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के साथ, तब तक के लिए गाइस